आज हम बात करने वाले हैं जाने माने ऑनलाइन टीचर खान सर के एक वायरल इंटरव्यू के बारे में। इसमें उन्होंने कई सीधी और कुछ विवादास्पद बातें भी कहीं। तो चलिए उनकी सोच को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बातचीत को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 मेन हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान पर उनके क्या विचार हैं, फिर मुस्लिम और राष्ट्रीय पहचान पर उनकी राय जानेंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी और राजनीति पर वो क्या सोचते हैं, और आखिर में उनकी पर्सनल लाइफ की भी कुछ झलकियां देखेंगे। तो ये इंटरव्यू इतना वायरल हुआ क्यों? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान पर दिए गए उनके बेबाक और कह सकते हैं भड़काऊ बयान। चलिए सबसे पहले इन्हीं पर नजर डालते हैं। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से की, जिससे बहस का एक माहौल सा बन गया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमको लगता है ये मतलब पूरी दुनिया में एक बोझ है, और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया है तो एकमात्र यही देश है। और देखिए, वो सिर्फ दावा करके नहीं रुकते, अपनी बात को मजबूत करने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर की कुछ खास समस्याओं का जिक्र करते हैं, जैसे शिया सुन्नी के बीच की हिंसा, मस्जिदों में होने वाले बम धमाके, आतंकी हमलों में अल्लाहू अकबर नारे का इस्तेमाल, और यहाँ तक कि पोलियो वर्कर्स पर होने वाले हमले भी। अब एक आम धारणा है कि भारत और पाकिस्तान भाई भाई हैं, है ना? खान सर इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनका साफ तर्क है कि जिन्ना ने जिस तरह से हिंसक बंटवारा कराया, उसके बाद भाईचारे जैसी कोई बात मुमकिन ही नहीं है। और वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि एक खुशहाल पाकिस्तान भारत के हित में है। अपनी बात को समझाने के लिए वो एक बहुत तीखी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, सांप को दूध पिलाइए, चंदन के वृक्ष पे रखिए, वो सांप सांप रहेगा, वो नहीं सुधरता है कभी भी। उनके विचार कितने फैल चुके हैं इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि विदेशों में भी लोग उन्हें पहचानते हैं। उन्होंने खुद दुबई का एक किस्सा सुनाया, जहां एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें पहचान लिया और अपने साथियों से कहा, यह आदमी बहुत खराब है, पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है। अब पाकिस्तान पर उनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पहचान को लेकर जो सोच है उससे भी जुड़ते हैं, और यहाँ वो एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क बताते हैं। तो उनके लिए ना ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ है मुस्लिम पहचान, जो एक धार्मिक पहचान है, और उनका मानना है कि पाकिस्तान ने इस पहचान को शर्मिंदा किया है। और दूसरी तरफ है इंडियन मुस्लिम पहचान, जो एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान है, जिसे वो बहुत गर्व से अपनाते हैं। और वो ये बात बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, हम मुस्लिम नहीं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, बहुत डिफरेंस है, हमारा कल्चर अलग है। मतलब उनके लिए देश और संस्कृति की पहचान सिर्फ धार्मिक पहचान से कहीं बढ़कर है। अपनी बात में और वजन डालने के लिए वो जावेद अख्तर साहब का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने भी यही सवाल उठाया था कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनकी वफादारी पाकिस्तान से क्यों होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद बात आती है दुनिया भर के मामलों पर, जहां वो कुछ बड़ी हस्तियों और टेक्नोलॉजी पर अपनी बेबाक राय देते हैं, एकदम रैपिड फायर अंदाज में। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जो शायद फिर से चुनाव लड़े। उन पर खान सर की राय क्या है? बिल्कुल साफ। वो ट्रंप की राजनीतिक कामयाबी पर हैरानी जताते हुए कहते हैं, क्या करेगा ये आदमी, हमको तो ताज्जुब होता है ये अमेरिका में जीत गया। अब आते हैं टेक की दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे विवादास्पद नाम इलॉन मस्क पर। यहाँ खान सर का नजरिया थोड़ा पेचीदा है। वो मस्क की काबिलियत को भी मानते हैं और उनके बिजनेस करने के सख्त तरीकों को भी। इसीलिए वो उन्हें मैड जीनियस यानी एक पागल जीनियस और ब्रूटल बिजनेसमैन कहते हैं। लोगों से हटकर वो टेक्नोलॉजी को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर करते हैं। जैसे स्टारलिंक के बारे में उनका कहना है कि इससे अपराधियों को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फिर सोशल मीडिया, जिसके बारे में वो कहते हैं कि सरकार सोई हुई है और इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट नहीं कर रही। और एआई टूल्स के बारे में तो वो खास तौर पर चेताते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर बस एक क्लिक में किसी का भी भद्दा डीप फेक बनाया जा सकता है। तो ये तो हो गई दुनिया जहां की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इस इंटरव्यू में उनकी निजी जिंदगी की भी कुछ मजेदार झलकियां मिलती हैं। उनकी पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। एक बात पता चलती है कि उन्हें बाहर रेस्टोरेंट में खाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो सवाल उठता है कि फिर वो खाते क्या हैं? और जवाब है, बिल्कुल देसी खाना। लिट्टी चोखा, पराठे, तहरी और यहाँ तक कि मूली के पत्तों के साग के साथ तले हुए बचे हुए चावल। उनका मानना है कि मेहनत करने वाले इंसान के लिए ऐसा ही ठोस खाना होना चाहिए। और उनके इसी सीधे साधे रवैये का एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है मोहिटो वाला। बोले नोएडा से सीपी आए, 40 मिनट इंतज़ार किया,
तुम्हारे पुदीना पानी के लिए। ये किस्सा उनके फैंसी ट्रेंड से दूर रहने वाले अंदाज को एकदम सही दिखाता है। और इंटरव्यू की सारी बातों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्लिक में डीप फेक बना सकता है और सरकारें इसे कंट्रोल करने में नाकाम दिख रही हैं, तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब सच में बेकाबू होते जा रहे हैं?